सिंध हुकूमत की पुकार सुन ली, सीएनजी एसोसिएशन से मुआहिदा तय पा गया है। कराची में सीएनजी स्टेशन आज रात 8 बजे तक खोल दिए जाएंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 100% रिलीफ देंगे। पंजाब की सनतों को LNG पर मुंतकिल कर दिया गया। कैप्टिव पावर प्लांट को कल से 50% गैस फराहम करेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान जो कि कराची में मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज़ एक इजलास में भी उन्होंने शिरकत की जिसमें सीएनजी एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। गुलाम सरवर खान का ये कहना है कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और सीएनजी फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिल आखिर सिंध हुकूमत की पुकार सुन ली गई है और सीएनजी एसोसिएशन से मुआहिदा भी तय पा गया है, जिसके बाद कराची में सीएनजी स्टेशन आज रात 8 बजे तक खोल दिए जाएंगे। क्राइसिस पैदा किया नहीं गया कि सीएनजी सेक्टर की गैस हम रात 8 बजे आज रात 8 बजे और मैंने वापस 9 बजे की फ़्लाइट पे जाना है और 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई करना है। सिंध की जो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इंडिजिनस गैस से उसे 100% रिलीफ के कोई क्लोजर नहीं होगा, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, 100% उसे रिलीफ दिया जाएगा कि सीएनजी सेक्टर की गैस हम रात 8 बजे आज रात 8 बजे और मैंने वापस 9 बजे की फ़्लाइट पे जाना है और 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई करना है। कल से जो कैपिटिव इंडस्ट्री है उसे भी 50% गैस फराहम की जाएगी। हमारी टॉप प्रायोरिटी डोमेस्टिक है और कमर्शियल, वो टॉप प्रायोरिटी में है और ये टॉप प्रायोरिटी सिर्फ सिंध के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए SNGPL के सिस्टम के लिए। और कराची में सीएनजी बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल भी इंतहा को पहुंच गए हैं। गरीब मजदूर किस तरह अपने घरों का निज़ाम चला रहे हैं ये हम जानेंगे अली रजा से, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर के साथ मौजूद हैं। अली, मुश्किलात तो बेतहाशा हैं रिक्शा ड्राइवर्स के लिए, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए सीएनजी और गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक तरफ घरेलू सार्फिन है जो गैस के मुंतज़र हैं कि कब उनके गैस आएगी और उनके चूल्हे जो हैं वो फिर से गर्म हो सकेंगे। दूसरी तरफ सीएनजी स्टेशन मालिकान हैं जो शदीद मुश्किलात का सामना जिनको करना पड़ रहा है। तो तीसरी जानिब वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक अफराद हैं जिनकी रोज़मर्रा उजरत जो है सीएनजी या गैस से मुंसलिक है। इसी तरह एक रिक्शा ड्राइवर नुमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि कितना कमा लेते हैं। कारोबार नहीं है, मसला ये है सीएनजी 6 दिन से बंद करी हुई है, पेट्रोल में गाड़ी वारा नहीं खाती है। अब क्या करें, 400 का काम करा हुआ है, 200 का पेट्रोल जला लिया, 100 रुपये की रोटी खा ली, अब 100 रुपये घर पे लेके जावे कि अपने बच्चों को देवे कि हम लोग अपना खर्चा करें। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करे? इससे अच्छा तो मर जाएगा, वो अच्छा है। ये इमरान खान जब से आए, जब से तब्दीली लेके आए, ऐसी तब्दीली लेके आए गरीबों को पिछले। ऐवान में बैठे वो तमाम हुक्मरान इनकी आवाज़ को सुनकर शायद होश के नाखून ले सकें और इस मसले को हल कर सके। अली रजा बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको रावलपिंडी से देते हैं जहां 7th रोड पर वाक़े घर से मियां बीवी की लाशें घर के 30वें फ्लोर से मिली हैं, जहां बाहक मियां बीवी के 3 बच्चे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि दोनों की हलाकत किस तरह से हुई है। रावलपिंडी के 7th रोड पर वाक़े एक घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं जो कि घर के 3रे फ्लोर पर थी, जहां बाहक मियां बीवी के 3 बच्चे हैं। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया है और पुलिस का यह कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इनकी हलाकत की वजूहात क्या हैं और इस बारे में तमाम तर जो मुहर्रिकात हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान कैदियों से पूछताछ करने के साथ साथ बैरकों की तलाशी भी ली गई है। इसी बारे में जिले हैदर रिपोर्ट करेंगे। कराची सेंट्रल जेल में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। जराये के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान बैरिकों की तलाशी ली गई, कैदियों से पूछगछ भी की गई। कलदन तंजीम BLA के कैदियों से भी तफ्तीश की गई।
ऑपरेशन के दौरान मुलाकात के लिए आने वालों का डाटा भी चेक किया गया। जराये के मुताबिक जेल में सर्च ऑपरेशन के बाइस कैदियों को अदालत नहीं लाया गया और आज होने वाली कैदियों की मुलाकात भी बंद कर दी गई। कराची सेंट्रल जेल का शुमार पाकिस्तान की बड़ी जेलों में होता है, जिसमें 6000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। गुज़िश्ता साल जून में भी इसी नौयत का सर्च ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन में भारी मिकदार में मनीशियात के साथ साथ जेल की बैरिकों से लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी, LCDs और दीगर सामान भी बरामद किया गया था। और कराची से ही खबर है, जहां कायदाबाद के इलाके में मासूम बच्चों को अगवा के बाद बदफेली करने वाला 3 गिरोह कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश इसने अहम इंकशाफात भी किए हैं। मुलजिम का एतराफी बयान 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। हथकड़ियों में जकड़ा गिरफ्तार मुलजिम मुराद, जो बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए महज 2000 रुपए में बेच देता था। जोड़े बच्चों को उठाता हूँ, सुहेल और कामरान के हवाले कर बच्चों को लेके जाते हैं, खाली बता के जंगल में उनसे ज्यादा करके गलत काम करते। मुराद, जिसे अहले इलाका ने उस वक्त पकड़ा जब वो एक मासूम बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था। मुलजिम इस गिरोह का रुकन है, जो मासूम बच्चों को न सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि इनके साथ बदफेली भी किया करते हैं। मैं गली से गुजर रहा था, मुझे पकड़ लिया, जा रहा था गली से, बोलते इधर आओ, बच्चे से पूछे, यही लड़के, उसने बोला, पकड़ के मुझे सीधे थाने लिए। 24 न्यूज़ से बात करते हुए मुलजिम ने बताया कि गिरोह के मजीद 2 मुलजिमान सुहेल और कामरान इस घिनौने जुर्म के लिए इसे 2000 रुपए रकम देते थे। मुलजिम मुराद इससे कबल 3 बच्चों को अगवा करके बदफेली का निशाना बनवा चुका है। मैं तो कुछ नहीं करता था सर, उन लोग उसके साथ गलत काम करके छोड़ देते। किसको? क्या नाम है उनके मुलजिम? सुहेल और कामरान। कायदाबाद और उसके अतराफ के इलाकों में इस किस्म के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। मुलजिम मुराद इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, लेकिन देखना यह है कि तफ्तीशी हुक्काम गिरोह के दीगर 2 मुलजिमान को कब गिरफ्तार करेंगे ताकि इन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जा सके। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ जिल्ला हैदर, 24 न्यूज़ कराची। आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे। पाक अफगान सरहद पर किलों की तामीर और बाड़ लगाने का काम जारी है। DGISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद की कुल लंबाई 2611 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर के तरजीही हिस्से में 802 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। 843 में से 233 किलों की तामीर पर भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। बाड़ लगाने का काम दिसंबर 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाढ़ से दहशत गर्दों की नकलो हरकत महदूद हो जाएगी। बाढ़ लगा दोनों तरफ के अवाम के मफाद में है। ISPR का ये कहना है कि बाढ़ लगाने का यह काम दिसंबर 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगान सरहद की कुल लंबाई 2611 किलोमीटर है और 1200 किलोमीटर के तरजीही हिस्से में से 802 किलोमीटर पर बाढ़ लगा दी गई है, जबकि 233 किलो की तामीर पर भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। बकिया बाढ़ लगाने का काम दिसंबर 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी और एक ही दिन में 11 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 9 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 3 नौजवानों को शहीद और उनकी शहादत पर एहतजाज करने वालों पर फायरिंग की गई, जिसकी जद में आके मजीद 7 नौजवान शहीद हो गए। काबिज फौज ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे दर्जनों कश्मीरी बुरी तरह जख्मी हो गए। इंसानी हकूक की आलमी दिन पर कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी वादी में बढ़ती मजालिम से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया कि 1980 के बाद से अब तक काबिज फौज ने 95,000 कश्मीरियों को शहीद किया। और कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मीर बाइस उमर फारूक का कहना है कि कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। भारतीय हुकूमत में फौज के जरिए कश्मीरियों के कत्लेआम का फैसला कर लिया गया है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ 17 दिसंबर को रैली निकाली जाएगी।
मकबूजा जम्मू कश्मीर मौत की वादी में तब्दील हो गया। एक ही दिन में 11 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने का भी मुतालबा कर दिया। ये बात मिशाल मलिक ने 24 न्यूज के नुमाइंदे अवैस कयानी से गुफ्तगू के दौरान कही। जी बिल्कुल, कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है और शहादतों की तादाद सिर्फ एक दिन में 12 तक पहुंच चुकी है। मिशाल मलिक इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या आपके पास क्या खबरें पहुंच रही हैं लेटेस्ट? देखिए, पुलवामा के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी और एज ऑलवेज इंडियन आर्मी ने वहाँ पे फायरिंग की, शूटर गन्स यूज़ किए, पैलेट्स यूज़ की। 12 से ज़्यादा लोग, मतलब 12 तो शहादतें हो गई हैं, मगर अराउंड 70 लोग इस वक्त क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और मैं आप सब लोगों के, आपके चैनल के थ्रू मैं अपील करती हूँ पाकिस्तान की आवाम से, और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, कि आप सब लोग अपने इंटरनेट पे, वेबसाइट पे जाएं यूनाइटेड नेशंस के, और ईमेल करें ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कि ये ब्लडशेड, ये जेनोसाइड बंद किया जाए, आपका प्रेशर जाए। 18 करोड़ आवाम को मेरी अपील है। और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको भी कोई आप पैगाम देना चाहिए, फॉरेन ऑफिस या पीएम? मेरा पैगाम है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली गवर्नमेंट को, और जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, कि इसके ऊपर हंगामी तौर पे एक इजलास होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि इसके ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए, जिसके अंदर ये डिमांड की जाए कि जो भी ब्लडशेड हो रहा है इसके ऊपर बाकायदा एक पॉलिसी बनाई जाए, और वफ्द जाएँ पूरी दुनिया के अंदर, इसकी कैंपेन करें। इसके लिए कैंपेन दिन रात करने की ज़रूरत है, दिन रात करने की ज़रूरत है। कश्मीर में खून की नदियाँ जो है बहाई जा रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को इसका नोटिस देना चाहिए। उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक अहम केस की। लाहौर की एक अदालत ने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह कत्ल केस में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। मुल्जिमान ने जेल में वीडियो लिंक के जरिए फैसला सुना। सिक्योरिटी खदशात पर मुल्जिमान को सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। दोनों पर सरबजीत को 2013 में ईंटें मारकर कत्ल करने का इल्जाम था, तो अब ये दोनों मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। लाहौर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे और आपको बताएंगे वजीर रेलवे शेख रशीद शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के फैसले पर बरहम हो गए। कहा, शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाना बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाने के मुतरादिफ है। शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को सियासी सवालात पूछने का कहते रहे। पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया, उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया है, और दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। मैं आपके सामने हूँ, मेरी माँ मरी, घर में लाश थी। कोई है जो इस बात पे सोचे कि मेरे तो प्रोडक्शन ऑर्डर 3 साल तक किसी ने नहीं किए जी। माजरत के साथ, अगर गुसल खाने में चुटकनी नहीं है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ख्वाजा साद रफीक के बाप का मैं मरते दम तक कत्ल करूंगा। बड़े बाप का बहुत छोटा बेटा है, पैसों की खातिर टैं टैं कर रहा है। देखें, मैंने एक बयान दिया है जर्नल, जिस पर सारी दुनिया ने कहा कि मार्च के आखिर तक झाड़ू फिर जाएगा, रहेगा अल्लाह का नाम। कि लोग कह रहे हैं कि तमीना बीबी कोई रोल अदा कर रही है, खुदा गवाह मुझे नहीं पता। और अभी बात करेंगे अदालती मामलात की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने आहत चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आहत चीमा रकम अदा ना करें तो उनकी जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि LDA सिटी के मामले पर GIT तश्कील दी जाए। पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का बेड़ा गर्क किया गया, अब LDA सिटी का। पैरागॉन से आहत चीमा का क्या ताल्लुक था जो LDA सिटी का मुआहिदा किया? LDA सिटी का सारा केस ही बदनीयती का केस है। भिक्की पावर प्लांट में 14 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर की गई। आहत चीमा को कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो 1 लाख से 14 लाख तनख्वाह दी? केस की मजीद समाअत 29 दिसंबर को होगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने जमीनों पर कब्जे के अज़खुद नोटिस केस में MNA अफजल खोकर और उनके भाई MPS सैफुल मुलूक खोकर के नाम ECL में डालने और खोकर बरादरान को तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया।
जितने कब्जे किए हैं बेहतर है कि खुद ही छोड़ दें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खोखर बरादरान को वार्निंग दे दी। जमीनों पर कब्जे के मामले पर लीगी एमएनए अफजल खोखर और एमपीए सैफुल मलूक खोखर के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म भी सादिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों पर शहरियों की जमीनों पर कब्जे से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमारे पास बेवाओं यतीमों की आपके खिलाफ बेशुमार शिकायत आ रही हैं। एमपीए सैफुल मुलूक खोखर ने बताया कि हमने किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कब्जा चलते हैं पर पीपल्स पार्टी आज सियासी पावर शो कर रही है और आसिफ अली जरदारी अब से कुछ ही देर में कारकुनान से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्त जाम खान शोरो साहब, मुराद अली शाह साहब, सीएम सिंध सैयद कायम अली शाह साहब, हमारे नौजवान साथी निसार खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट सिंध सैयद नबीर कमर साहब, तारिक शाह जामोट, अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम जी। भट्टो मेरे दोस्तों, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बहरे गूंगे अंधे लोगों के लिए मैं आपके से खिताब होते हुए उनसे खिताब करता हूँ। इनको 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम हैं, हम क्या कर सकते हैं 100 दिन में। मैं इनको बताता हूं कि हमने 100 दिन में क्या किया। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की, फिर आपको याद होगा कि स्वाद पे कब्जा था। स्वाद पे सूफी मोहम्मद का कब्जा था, जिसके लिए बीबी ने कहा था पिंडी के मैदान में कि ये इनसे नहीं जाएंगे, ये मैं निकालूंगी। हमने स्वाद को उनसे खारिज कराया और उसको आज़ाद किया। ये पहले 100 दिन में है। और बीबी कार्ड बनाया, ये भी पहले दिन में, पहले 100 दिनों में है। तो इनको अगर काम करना आए तो ये कोई काम करे। काम आसान भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है और इनसे होना नहीं है। इसलिए आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ और उनकी डिमांड, अगर हर घर में 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो उनकी डिमांड वो अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुए कठपुतलियां नहीं समझ सकते। अगर कराची में आके ये 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं, आप सोचो तो इनकी अकल कहां है। पहले दुकानें बनाई जाते हैं, पहले एक बिल्डिंग बनाते, फिर कहते कि आइए इसमें दुकानें लीजिए या हम देते हैं, उसके बाद ये सफाई करते तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था। मुझे इतराज़ है कि भाई जिसका चूल्हा जल रहा है, जिसके घर में 2 रोटियां बन रही हैं, वो भी आप बंद करा रहे हैं, वो भी उसका छीन रहे हैं। और मुझे गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। मेरे हक पे डाके डालने वाले इनकी हिम्मत ही नहीं है, मैं इनको सबको दे बचता हूँ। मगर गरीबों की हिम्मतों, गरीबों की मुझे तकलीफ होती है, मेरी बेटियों की मुझे तकलीफ होती है, मेरी बहनों की मुझे तकलीफ होती है।
ये कोशिश करते रहे हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि बीबी कार्ड को बंद करें, और इंशाअल्लाह हम इस जंग में भी इनको हराएंगे। बीबी कार्ड इनके बंद नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मगर सियासत आती है। सियासत मैं कर सकता हूँ। सियासत तब पता पड़ती है जब मुशर्रफ घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं पड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ। और आज तक किसी ने मुझे कहा कि आपने क्या नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे और वो देखता रहे कि किस तरह बेनजीर भुट्टो के ये गुलाब फूल किस तरह ये बड़े हो रहे हैं। मैं उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसकी जिंदगी चाहता हूं, ताकि वो अपनी जिंदगी में देखे, वो अपनी जिंदगी में देखे कि जिसको वो रोकना चाह रहा था वो लहर आज तक जिंदा है, वो आज तक चल रही है। जिसको वो रोकता था, जिसको उसने बमों से रोका था, उसके लिए आज भी लोग पैदल जाते हैं गड़ी खुदा बख्श उसकी मज़ार पे। और आपके यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता, आप दुबई में बैठे रो रहे हो। ये आलम है। तो जिसका, और अक्सर मैंने ये कहा है, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। आप कैसे अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को डालेंगे? तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का 73 कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसको हम देखते हैं, उसके ज़रिए हम चलते हैं। अभी हमारे और बड़े प्रोग्राम हैं। हाँ, पानी की पाकिस्तान में और कराची में, आपके यहाँ इंटीरियर में, मेरी ज़मीनों पे, आपकी ज़मीनों पे बड़ी तकलीफ़ है, मगर हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें इनके लिए करना पड़ेगा, हमें नए तरीके लाने पड़ेंगे पानी देने के। और मैंने सीएम साहब से ये बातें की हैं कि आप नए तरीके, नए जदीद तरीके पानी देने के लोगों को सिखाएं और उनको मुफ्त दें। कुछ 5% ले लें, 10% ले लें, बाकी आप मुफ्त दें ताकि वो कन्वर्ट हो। मुझे याद है हम छोटे थे तो जब ट्रैक्टर आया था तो शुगर मिलें मुफ्त में ट्रैक्टर देती थी ताकि उनका शुगर केन लग सके। आस्ते आस्ते अब हर कोने में आपको ट्रैक्टर नजर आता है। तो है दुनिया में टेक्नोलॉजी, है लोगों के पास टेक्नोलॉजी जो कम पानी पे भी फसल देते हैं। हमारा बेसिकली पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ हर इंडस्ट्री जो हो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर को हमने नहीं संभाला तो आप सोचो कि आप आज कितने फरीक हो, कितनी पॉपुलेशन है और कल कितनी होगी। अगर वो हिसाब, आजकल के तो बच्चा भी कंप्यूटर चलाता है अपने फ़ोन पे, उसको ही कह दो कि वो देख के आपको बताए और समझाए ग्राफ से, तो आप हैरान हो जाएंगे
कि क्या ज़रूरत है हमारी कल आने वाले वक्त की, और उस वक्त का हमें आज हमने उसके लिए काम करना है। आज आपने काम करना है, आज हमारे लीडरों ने सोचना है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचती है, बीबी साहिबा सोचती थी, भुट्टो साहब सोचते थे, तब उसने जाके भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हाथ डाला। उसको पता था कि एक दिन इंडिया इतना मजबूत हो जाएगा कि उनकी फौज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमें तकलीफ होगी। और आज ये तो बीबी साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को लेके दे दी। उस जमाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा, बीबी ने उससे कहा कि मैं समझती हूं कि तुम ये क्या हो रहा है और क्या होगा इसका अंजाम। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई नो इट मीन्स माई नेक, मगर फॉर पाकिस्तान आई विल डू इट। और वो जाके उनने काम किया। उसके बाद अगर किसी और ने आके उसको ख़राब किया, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है जिनने ख़राब किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, हम सब पाकिस्तानी हैं और सिंधु दरिया का पानी पीते हैं। हम सब सिंधु दरिया से मिले हुए हैं, लिपटे हुए हैं, और इस सिंधु को हमने ही संभालना है। मुझे पता है कि अफगानिस्तान भी एक डैम बना रहा है, इंडिया भी डैम बना रहा है, मगर हमने पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमने पूरे पाकिस्तान में सबका ख्याल करना है। हमने पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, वो पख्तून जिनको आज तक आपने शनाख्त नहीं दी थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी, और वो भी मैं समझता हूँ अपने पहले साल में दी। और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती, और वही हल था। मैंने कुछ पहले भी लोगों को कहा था, जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था, कि खुदा का खौफ करो, मत करोगे। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई, अब हाय हुसैन है। तो ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। इसमें प्रोग्रेस नहीं है। एक दुकान खुलेगी, फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, कब तक उसमें गिराक आना ही छोड़ देगा। तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इनने किया हुआ है। पाकिस्तान का ये आलम किया हुआ है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं, तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई जरूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने की का चांस, मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की, ना मैं इंटरेस्टेड हूं बाहर के पैसे में। जो $1 लगाता है वो $10 ले जाता है।
तो इससे बेहतर है कि यहाँ के बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को चांस दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज को चांस दिया जाए, वहाँ से बोरोइंग हो, वो इन्वॉल्व हो, वो जाके इंडस्ट्रीज लगाएं। बाहर से सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाए या उनके एक्सपर्ट्स आ जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और वो कान जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवियों पे, आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलाम। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा इस प्यार में, इनके वलवले में, इनके जज्बे में मैं दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। 27 को फिर मिलेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत पे। दोस्तों, आपके आने का शुक्रिया, आपके सर्दी में बैठने का शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ ठंडी भी है, तो इंशाअल्लाह जिए भुट्टो। थैंक यू जामशोरो और हैदराबाद की आवाम, आप सबका शुक्रिया। आप सबने अपने कायद का खिताब सुना और वो भी सुन लें जो इस मजमे में मौजूद न थे। नारे भुट्टो। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, अल्लाह आपके वापसी के सफर को महफूज रखे। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने आबिद शेर अली को पागल करार दे दिया। आबिद शेर अली के इल्जामात पर रद्देमल देते हुए कहा, आबिद शेर अली अगर पागलों की तरह लंदन में घूम रहा है तो सबूत भी लाए। कहते हैं आबिद शेर अली पागल और आवारा हैं, खैराती फंड से इलाज करवाऊंगा। जानवर के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि ये वो जानवर है, ना अंग्रेजी पढ़ सकता है ना उर्दू लिख सकता है। शुक्र है कि इलेक्शंस के दौरान इनका डाकू रिश्तेदार शहबाज शरीफ को भगाया और अब इनको लंदन में भगा रहा हूँ। और मुझे आज ये पता चला कि ये मेंटली पागल भी है, क्योंकि हर बिल्डिंग के बाहर ये रात को खड़ा हो जाता है नशे में और कहता है मेरी है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि बुज़दिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज मैं लंदन की उस जगह पे हूँ जो महंगी तरीन जगह है और ये करप्शन के बेताज बादशाह इमरान खान की ATM मशीन जिसका नाम फैसल वाडा है। ये फैसल वाडा जिसने ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है जो मैंने आपको दिखाई है। उस जानवर के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि ये वो जानवर है, ना अंग्रेजी पढ़ सकता है ना उर्दू लिख सकता है। ये लंदन का सबसे महंगा तरीन एरिया है। देखें, ये हाइड पार्क है और ये इसको बेस वाटर रोड कहते हैं और ये महंगा तरीन रोड है और ये साथ ही एजवे रोड है। इस प्रॉपर्टी की कम से कम कीमत 4 मिलियन पाउंड है। जो फैसल वाडा, जो इमरान खान की ATM मशीन जिसने इमरान खान से ये NRO लिया है इस प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए। शुक्र है कि इलेक्शंस के दौरान इनका डाकू रिश्तेदार शहबाज शरीफ को भगाया और अब इनको लंदन में भगा रहा हूँ। और मुझे आज ये पता चला कि ये मेंटली पागल भी है, क्योंकि हर बिल्डिंग के बाहर ये रात को खड़ा हो जाता है नशे में और कहता है मेरी है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि बुज़दिल, जैसे तेरा रिश्तेदार नवाज शरीफ डाकू। और ये एक प्रॉपर्टी मैंने 4 मिलियन पाउंड की बताई है। इसके अलावा 7 और प्रॉपर्टियां हैं जो उन्होंने चाइना कटिंग और कराची के भत्ते के पैसों से उस फ्रॉडिये ने हासिल की है। अब ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान से NRO हासिल करके उसकी पुष्पनाई लेकर
पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा लूट कर लेकर आया फैसल वाडा। बेचारा सस्ती शोहरत के लिए एक पागल आदमी जिसको माँ बाप ने बड़ी मेहनतों से पैदा किया था, लेकिन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पागल निकला। उसके इलाज के लिए मैं उसको दावत देता हूँ कि मेरे पास खैराती फंड है, मैं उसमें इसका इलाज भी कराना जानता हूँ और इसका इलाज भी करूँगा जैसे इसके डाकू खानदान, शरीफ खानदान का किया है। और ये प्रॉपर्टी हाइट पार्क प्लेस जो उसने कराची में लोगों के भत्ते के पैसे, खून पसीनों के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करके वो चोर लुटेरा यहाँ पे वो पैसे लेकर आया। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन नैब अपनी आंखें खोलें और इस चोर से पूछें, इसकी रसीदें लें। इस जगह पूरी दुनिया घूमे पागल की तरह, हर बिल्डिंग पर रात को खड़ा हो, माइक ले और कहे ये फैसल वाडा का है। चलो जी, बहुत सी बात है, और लाए, जब लाएगा और सबूत लाएगा, जैसे मैं इसके खानदान डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का लाया था, जिसकी वजह से फिर जेल जा रहे हैं, फिर बात करें। और मैं फैसल वाडा को ये भी चैलेंज करता हूँ कि उसको लंदन के कवानीन का पता है कि आए मुझे सू करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये चोर, ये डाकू, ये पाकिस्तान के पैसे लूटने वाले, कराची को अंधेरों में डुबोने वाले आज शहनशाहों की जिंदगी गुजारने और पाकिस्तान में इंसाफ की बातें कर रहे हैं। इस जगह पूरे लंदन में जाएं, बकिंगम पैलेस जो क्वीन का पैलेस है उसके बाहर पागलों की तरह खड़ा हो और कहे ये फैसल का है। उससे कौन सबूत लाया जैसे मैं लाया था। इमरान खान अगर पैसे लाने हैं तो फैसल वाडा से शुरू करो। ये किस नंबर 1 है, अभी 7 इसकी और प्रॉपर्टी है, अलीमा खान की प्रॉपर्टी है, अलीम खान की प्रॉपर्टी है और जहांगीर तरीन की प्रॉपर्टी है। सबको नंगा करूंगा बारी बारी। ये मेरी अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या। जैसे मेरा रिश्तेदार डार भागा हुआ है, जैसे तुम्हारे बच्चे भागे हुए, जैसे नवाज शरीफ की बेटी की बेनिफिशियरी ओनर है। और मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चीफ जस्टिस के हुक्म पर किया जा रहा है। फारूक सत्तार के बयान का पहले ही जवाब दे दिया। मेयर कराची ने एक्सपो सेंटर में बिल्डिंग एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत के दौरान वसीम अख्तर का कहना है कि चाइना हर शोबे में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कराची में इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतालिक बोले, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जो लोग तजावुजात कर रहे हैं उसे खत्म करना होगा। इंक्रोचर को तो रिमूव होना ही नहीं चाहिए वहाँ। इंक्रोचर को वो तो वायलेट कर रहा है लॉज। फुटपाथ पे कारोबार नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कराची लोगों के लिए एक सेफ सिटी सूरत में सामने आए और हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं कराची आइस को। वसीम अख्तर का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कराची वालों के लिए अच्छा है। पार्क दुरुस्त होंगे तो बड़ी हद तक लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं कराची आइस को कि सड़कें क्लियर हों, फुटपाथ क्लियर हों, एमिनिटी प्लॉट्स पे कब्जे ना हों, पार्क्स जो हैं वो लोगों के लिए खुल जाएं, ग्राउंड्स बच्चों के लिए खुलें ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ नज़र आएं। हमारी ये कोशिश है। एक सवाल के जवाब में वसीम अख्तर का कहना है कि फारूक सत्तार की बात का पहले जवाब दे चुका हूँ, मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकानी की बेटी की शादी की तकरीब में बॉलीवुड सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन और आमिर खान मेहमानों को खाना तकसीम करते रहे। खाना तकसीम करने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टैक्सीज तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आपको ऐसी टैक्सी जो चलती है पानी में। पेरिस में पानी में चलने वाली इस टैक्सी को नाम दिया गया है फ्लाइंग टैक्सी का, जो पानी में जब चलती है तो महसूस होता है जैसे उड़ रही हो। पानी में चलने वाली इस तेज रफ्तार टैक्सी को बहुत मकबूलियत मिल रही है। इसे 2018 की बेहतरीन फुटेज भी करार दिया जा रहा है।